विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की। आज के कार्यक्रम के निमंत्रक श्री डॉक्टर भूपेंद्र मोदी जी, देवियों सज्जनों, जन्म दिवस का अवसर है। मनुष्य का जन्म होता है, समस्त प्राणियों का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म दिवस विशेष इसलिए है कि परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना करके उस सृष्टिकर्ता को संतोष नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, तो उसने फिर मानव सृष्टि की। जब मनुष्य का निर्माण किया तो मनुष्य की अपने ही रचना कौशल को देख करके वह परमात्मा अपने आसन से उछल पड़ा। जैसे पुत्र जन्म सुनकर के पिता उछल पड़ता है, माँ उछल पड़ती है, माता पिता प्रसन्न होते हैं संतान की उत्पत्ति को सुनकर देखकर। इसी तरह से वह सृष्टिकर्ता ने जैसे ही 84 लाख शरीर बनाए, लेकिन अच्छा तो लगा उसको, लेकिन जैसा वो चाहता था वैसी कृति नहीं बन पाई थी, अर्थात कुछ कमी थी। और मनुष्य के शरीर यानी मनु शतरूपा के सामने आते ही ब्रह्मा जी अपने आप को धन्य मानने लगे। सृष्ट्वा पुराणी विविधान जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंत मत्स्यान। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने के लिए पर्वत बनाए, नदियों का निर्माण किया, झरनों का निर्माण किया, गिरी पर्वत वृक्ष स्थावर जंगम सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया। जीव जंतुओं का निर्माण किया, उड़ने वाले पक्षी बनाए, तैरने वाली मछलियां बनाई, रेंगने वाले सांप बनाए, दौड़ने वाले चौपाया बनाए। जब आनंद नहीं आया तो मनुष्य का निर्माण किया। मनुष्य को पाकर, मनुष्य को देखकर उन्हें आनंदानुभूति हुई। क्या कारण था इसका? विचार करने लगे, चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा इस मानव के मस्तिष्क में ब्रह्म साक्षात्कार करने की शक्ति है, जो 83,99,999 शरीरों में नहीं है। यही उनकी प्रसन्नता का विषय था
कि यह मनुष्य परम तत्व को जान सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है। जैसे जैसे पुत्र पिता की सेवा करता है, संतान माता पिता की सेवा करती है, इसी तरह से यह मनुष्य मानव शक्ति परब्रह्म परमात्मा अर्थात अपने श्री सृष्टिकर्ता को पहचान सकेगी। यह जान करके मनुष्य शरीर को देख करके सृष्टिकर्ता प्रसन्न हुआ। उसी मानव का, उसी मनुष्य का जन्मदिन मनाया जाता है। वास्तव में हमारे जन्म का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है? कि हम आवागमन से मुक्त हो जाएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे हम मुक्त हो जाएं। इसी एतदर्थ ही हमारा जन्म है, इसलिए मनुष्य का जन्म है। क्योंकि जन्म तो और भी प्राणियों का होता ही है, लेकिन मनुष्य के जन्म दिवस, मनुष्य के जन्म का यह अभिप्राय है, प्रयोजन है कि दूसरी बार जन्म ना लेना पड़े। विशेष करके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जब ये जीव गर्भ में होता है उस समय परमात्मा से प्रार्थना करता है, अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामि ध्यायेत् ब्रह्म सनातनम। प्रभो, मुझे गर्भवास से मुक्त कर दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। बाहर निकल करके मैं परब्रह्म परमात्मा सनातन ब्रह्म का, ध्यायेत् ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म का मैं भजन करूँगा। ये निरुक्त है और निरुक्त वेदांग है। वेद के 4 विभाग, ऋक यजु साम अथर्व और 6 वेदांग, शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त और ज्योतिष। इसमें ये निरुक्त प्रमाण है कि ये जीव गर्भ में परमात्मा से माने सनातन ब्रह्म से प्रार्थना करता है कि मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं भजन करूँगा और ऐसा भजन करूँगा प्रभो, ऐसा भजन करूँगा कि बाद में किसी माँ के गर्भ में मुझे न जाना पड़े, अर्थात मैं मुक्त हो जाऊँगा। इसी को ब्रह्मलीन और ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। हमारे जन्म को सार्थक, हमारे संसार में आने को सार्थक करना, इस जगत में आकर को जगदीश्वर को जानना, जगत में आकर जगत को जानना कोई बहुत विशेष बात नहीं है। जगत तो ज्ञात है, जगत ज्ञात है, दृश्यमान है, हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है। ज्ञात जगत से अज्ञात वस्तु को पहचानना है। अज्ञात वस्तु क्या है, यह पहले जानना है। जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है, न दिखाई देने वाली कौन सी वस्तु है? दिल्ली के सबसे ऊपर के टावर पर चले जाएंगे तो पूरी दिल्ली दिखाई पड़ेगी। नहीं दिखाई पड़ेगी तो दूरबीन का आश्रय लेकर के देख लेंगे, उपकरण का आश्रय लेकर के देख लेंगे। जो वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है वो यहाँ इस जगत में आकर के देखनी है। जो दिखाई नहीं पड़ता है उसका नाम है जगदीश्वर, और इस मनुष्य शरीर में उस जगदीश्वर को दर्शन करने की असीम शक्ति विद्यमान है। ब्रह्मावलोकधिषणम मदमाप देवा, इसी शक्ति को देख करके सृष्टिकर्ता प्रसन्न हुए थे। ये जीव, ये मनुष्य संसार में आया, किस लिए आया? धर्म का पालन करने के लिए आया, अर्थ का संपादन करने के लिए आया, आदान प्रदान करने के लिए आया, गमनागमन करने के लिए आया। अपने अपने
बल और अपनी अपनी बौद्धिक योग्यता के अनुसार इसने अपने अपने क्षेत्र का चुनाव किया। लेकिन वास्तव में इस मनुष्य का जो आना होता है, इस जीव का जो आना होता है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तत्व जिज्ञासा ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए और है। तत्व जिज्ञासा क्यों करना चाहिए, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, अर्थ का संपादन क्यों करना चाहिए, अनेकानेक प्रश्न मनुष्यों के मन में उद्बुद्ध होते हैं। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य अर्थ कामस्य कामो लाभो यही स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्म का संपादन अर्थ के लिए नहीं करना है, अर्थ से धर्म का संपादन करना है। इंद्रियों की प्रीति के लिए भोग नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता। जीवन संपादन के लिए जीवित हम रहें, इसके लिए साधन सामग्री है, भोग है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता, इसके लिए जीवन है। तो कहा जीवन किस लिए है, तो कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए जीवन है। बहुत से लोग पूछते हैं या कोई किसी से प्रश्न करे कि हम काम क्यों करते हैं, तो उत्तर देने वाला कहता है कि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो फिर पूछा जाए कि खाते क्यों हो, भोजन क्यों करते हो, भोजन की आवश्यकता क्यों। तो वो उत्तर देता है कि भोजन नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि जिंदा क्यों रहना चाहते हो। तो भागवतकार उत्तर देते हैं कि तत्व जिज्ञासा के लिए मनुष्य जीवित रहना चाहता है। भगवान रामचंद्र ने इसके ऊपर की बात पूछ दी वशिष्ठ जी से, अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसके ऊपर की बात पूछ। तत्व जिज्ञासा ये क्यों करता है, रामचंद्र जी ने यह पूछ दिया। आहारार्थम कर्म कुर्यादनंद्यम कुर्यादाहारम प्राण संधारणार्थम प्राणसंधार्यो तत्व जिज्ञासनार्थम तत्वम जिज्ञास्यम येन भूयो न दुःखम। बताइए गुरुदेव, मनुष्य को तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा येन भूयो न दुःखम, ताकि मनुष्य को जीवन में दुख ना हो। हम बहुत सरल करके बता रहे हैं, वशिष्ठ रामायण है, बहुत कठिन है। येन भूयो न दुःखम, ताकि दुख ना हो। तो रामचंद्र जी भगवान ने पूछ लिया, देखो बिल्कुल मनुष्य बनकर के पूछ रहे हैं, परमात्मा होते हुए भी निरभिमानी होकर गुरु के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके सब कुछ जानते हुए अनजान बन करके प्रश्न कर रहे हैं। ये पद्धति है, भारतीय सनातनीय परंपरा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि दुख ना हो इसलिए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव दुख क्या है। तो वशिष्ठ जी बोले, आत्मनः किम निमित्तम दुखम। आत्मा का अर्थ यहाँ जीवात्मा लेना है। इस जीवात्मा को दुख क्यों होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जन्म परिग्रहम दुखम। जन्म होता है इसलिए दुख होता है और सुख होता है।
जन्म क्यों होता है गुरुदेव? इस मनुष्य का जन्म क्यों होता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कर्मणा, कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए पैदा होना पड़ता है। कर्म क्यों करता है? ये राग क्या है और द्वेष क्या है? ये मनुष्य दो ही काम करता है, या तो किसी से प्रेम करता है या किसी से बैर करता है। दो ही काम संसारी लोग करते हैं, या तो किसी से प्रेम करेंगे, किसी से बैर करेंगे। गुरुदेव कोई प्रेम भी ना करे और द्वेष भी ना करे तो का पंडिता समदर्शिना, योगी हो जाएगा, समदर्शी हो जाएगा, वो संसारी नहीं कहा जा सकता। मैं तो संसारियों की बात बता रहा हूं तुम्हें। कर्मणा, कर्म केन भवति चेति रागादयो भी समाज जायते। ये राग और देश क्यों पैदा होता है गुरुदेव? कहा अभिमानात, अभिमान से। क्या अभिमान आता है? मनुष्यो हम, धनिको हम, गौरो हम, तिष्ठामि गच्छामि। मैं मनुष्य हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं। ये अभिमान राग द्वेष पैदा करता। निर्धन माता पिता का बेटा जब धनी हो जाता है और माता पिता का स्वभाव उसको अच्छा नहीं लगता है, तो धन के बल पर ही तो वह माता पिता से अलग होता है। जिस पुत्र में धर्म बुद्धि नहीं है, वो धन के अभिमान के कारण ही माता पिता से दूर हो जाता है। हो गया ना, राग द्वेष आ गया ना। अभिमानात, अभिमान कहां से आता है गुरुजी? तो वशिष्ठ जी ने कहा अविवेकात, अविवेक के कारण। अविवेक, ये विवेक क्या है और अविवेक क्या है? तो विवेक कहते हैं आत्मा अनात्म विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, नीर चीर का विवेक, तिल तंदुल का विवेक, नीर चीर विवेक, है ना, पुण्य पाप का विवेक, धर्मा धर्म का विवेक, ये सब विवेक है। ये विवेक नहीं होगा तो मानव होने का जो धर्म है उसका हम पालन नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम किसी धर्म को नहीं मानते। क्या मानते हो भैया? मानव धर्म को मानते हैं। मानव धर्म का ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिलेगा? धर्म शब्द का प्रयोग तो आप कर ही रहे हो। जब धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो विशेष धर्म तो धर्म ही में होता है, धर्म धर्मी से अलग हो नहीं सकता है। ये जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसका दाहकत्व इसी में समाहित है, इससे उससे भिन्न नहीं है दाहकत्व। तो धर्म तो धर्मी में होगा, तो मानव होगा तो मानव धर्म होगा। तो धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं और समझने की आवश्यकता है। अभी वहां नहीं जाएंगे, व्याख्यान बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अविवेकात, अविवेक के कारण मनुष्य में अभिमान आता है, अभिमान से राग द्वेष आता है, राग द्वेष कर्म से आता है, कर्म जन्म होने से होता है, कर्माभावा जन्माभावा, कर्म का अभाव हो जाए जन्म का अभाव, कर्म का अभाव हो नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति, ये बोलना भी कर्म है और न बोलना भी कर्म है, उंगली हिलाना भी कर्म है और उंगली का ना हिलाना भी कर्म है। ये ना हिले तो भी ये कर्म कर, क्योंकि रक्त संचार तो इसमें हो ही रहा है। आंख बंद करना भी कर्म है और आंख का खोलना मीचना भी कर्म है। तो कर्म से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तब यहाँ अद्वैत वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। तो अभी पहले वशिष्ठ जी की बात पूरी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अविवेकात, अविवेक कैसे होता है गुरुदेव? तो वशिष्ठ जी ने कहा अज्ञानात, अज्ञानम केन भवति इति चेत, अज्ञान कहाँ से आता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा न केनापि,
इसके आगे का उत्तर प्रश्न मत करो। ये सब अनादि है। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, जीव और ईश्वर, जीवेश्वरौ विशुद्धा चित तथा जीवेशयोर्विधा अविद्या तच्चितिर्योगा षडस्माकम अनादयाः। ये 6 अनादि है। अनादि सृष्टि काल के पहले से हैं। यही तो बात है, लोग धर्म के संबंध में बात करते हैं, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ नहीं है। यदि धर्म शब्द का अर्थ समझ गए तो आप जहाँ हो वहीं श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। और अगर सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमने निरुक्त का श्लोक बता दिया। गर्भस्थ शिशु कैसे सनातन ब्रह्म का स्मरण कर रहा है, इसलिए सनातन धर्म आदि अनादि है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य भगवान ने सबको एक करने का खूब प्रयास किया। उन्होंने एकता का प्रतिपादन किया। अनेकता में एकता पैदा करना बहुत कठिन है। एक पिता के 4 बेटे एक नहीं होते हैं। 8-9 अरब जनसंख्या को एक करने की बात लोग करते हैं। संभव है? कोई उपाय है किसी के पास? अनादिकाल से इस उपाय पर विचार हो रहा है। ये संभव हो सकता है कि 2 बेटा और 2 बेटी दोनों मिलकर के टेबल पर एक सा भोजन नहीं करते हैं? सबकी रुचि अलग अलग है। एक पिता के विपुल कुमारा, विचार अलग अलग हैं, चिंतन अलग अलग है। कैसे एकता संभव होगी? उसका उपाय भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने बताया। अस्यानर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये। अनेकता को दूर करने में एकमात्र आत्म तत्व के सिद्धांत का पालन करने से ही सब में एकता आ सकती है। इस चेतन को जो चेतनता प्रदान करने वाला है वही एक है, वही अखंड सत्ता धारक है, वही सृजन करता है, वही पालन करता है, वही अपने में विलय कर लिया करता है। वो अखंड सत्ता धारक है। संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, संसार में जो भी दृश्यमान है, वही भी वही ही है। 2 बार समझना, वह भी वही ही है। 2 ही हैं इसमें, कुछ नहीं है उसके अतिरिक्त। कहीं कितना ही खोज लीजिए। आपने सुना था कुछ दिन पहले कि कोई परमाणु अणु खोज लिया है, पोर्ट ऐसा कुछ शब्द था, गॉड ऐसा कुछ खोज लिया है किसी वैज्ञानिक ने। 10 साल पहले की बात। हमें कहते हैं कि खोजने वाला कौन है? आपने क्या खोजा है? खोजने वाला कौन है? जिसने खोजा है। आप सबका निषेध कर देंगे, सबका निषेध करके स्वयं का निषेध कर सकते हैं क्या? निषेधक किसी का निषेध करके स्वयं का निषेध कर सकता है क्या? तो निषेधक का निषेध हो नहीं सकता है। ना इति है, हम सब कह सकते हैं। ये पानी नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, ये लाइट नहीं, सबका निषेध करेंगे। हम कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ? नहीं कह सकते। कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूँ। हम दृश्यमान जगत का निषेध कर सकते हैं, इसकी आयु निर्धारित कर सकते हैं, काल निर्धारित कर सकते हैं, वस्तु के भेद को हम निर्धारित कर सकते हैं। हम अंधकार में अमावस्या की रात्रि में 12 बजे करंट न होने पर भी, बिजली न होने पर भी अंधकार में हम अपना निषेध नहीं कर सकते। हम हैं अहमस्मि। इसलिए एकता का सबसे अच्छा प्रयास और उसकी सफलता यही है कि प्राणी मात्र में परमात्मा है। केनोपनिषद की श्रुति इसका बहुत अच्छा वर्णन करती है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति
न चेदि अवेदी न महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। साधारण अर्थ करके बता देते हैं, भाष्य को छोड़ देते हैं। श्रुति उपदेश करते हुए कह रही है, अरे मनुष्यों, इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। ऐसी कौन सी वो वस्तु है जिसे नहीं जानने से विनाश होने वाला है? तो श्रुति कहती है, आगे सुनो, क्या है? भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। भूत यानी प्राणी, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके धीमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, योगी पुरुष, संत जन, विद्वान पुरुष अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। भूतेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्यो धीराः धीमन्ताः प्रेत्य व्यावृत्त ममाम भावलक्षणाद् अस्माद् लोकात् उपरम्यो। इस लोक से उठ करके को जान लेते हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्म तत्व को जान जाते हैं। उस परमात्म तत्व को जानने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। ये बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है कि मनुष्य बन जाना। ये बात समझ लीजिए, चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। हमारी बात सुनकर के जब आप सोचेंगे, पढ़ा ही होगा जो विद्वान लोग हैं, तो डॉक्टर भूपेंद्र मोदी जी ने तो खूब पढ़ा है, उनकी पुस्तक पढ़ी हमने आज रात में कल। तो सनातन धर्म सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक सत्य, रात में ही पढ़ी हमने, सार्वभौमिक सत्य। उसमें उन्होंने अपनी माँ का भी स्मरण किया है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी दयावती माता जी का स्मरण किया है, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो अपने जन्म दिवस पर साधु संतों का यानी अपनी संस्कृति और संस्कार का स्वागत कर रहे हैं। ये बात समझने की होती है। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। क्यों करते हैं और क्या करते हैं, दो बात है ना। धर्म क्या है, कोस्ति धर्मः, धर्म का स्वरूप क्या है, और फिर उसका पालन हम कैसे करें, इस बात को समझते। तो हमारी भारतीय संस्कृति में मातृ देवो भव, सबसे पहले इन्होंने माँ का स्मरण किया। हम अच्छा लगा, हमें खूब अच्छा लगा। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है, यही हमारे विचार। देखो, धर्म के स्वरूप को जानने के लिए धर्म क्या है इसका प्रमाण चाहिए। किसी भी प्रमेय की सिद्धि बिना प्रमाण के नहीं हो सकती। प्रमाण शून्य जितने भी विचार हैं, जितना भी वाद है, जितना भी सिद्धांत है, यदि वह प्रमाण शून्य है तो वो निरर्थक है, व्यर्थ है, हेय है, त्याज्य है और विनश्वर है। प्रमाण चाहिए। जैसे रूप को देखने के लिए निर्दोष चक्षु की आवश्यकता होती है, शब्द श्रवण के लिए कर्णेंद्रिय की आवश्यकता होती है, सुगंध का यानी घ्राण को स्वीकार करने के लिए घ्राणेंद्रिय नासिका की आवश्यकता होती है। रस के संबंध में रसना ही प्रमाण है, जिह्वा ही प्रमाण है। स्पर्श के संबंध में त्वक ही प्रमाण है। इसी तरह से वृक्ष, पहाड़, पर्वत, जिनको आप लोग प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, इसके संबंध में हेत्वाभासों से परिपूरित अनुमान आदि प्रमाण ही प्रमाण हैं। अनुमान कैसे सिद्ध होगा?
कहीं कोई वस्तु होगी तभी आप उसका अनुमान करेंगे। धुआं दिखाई पड़ रहा है तो अग्नि का अनुमान आप कर लेंगे कि अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ अग्नि होगी, इसलिए पर्वत में धुआं हो रहा है। ये अनुमान आदि प्रमाण। इसी प्रकार से जो बात हम बताना चाहते हैं वह यह है कि ब्रह्म धर्म और अननुमेय के लिए क्या प्रमाण है, इसके लिए क्या प्रमाण है, तो उसके लिए स्वतंत्र शब्द ही प्रमाण है। स्वतंत्र शब्द ही प्रमाण है। और सरल कर देते हैं, बालक के लिए, शिशु के लिए माता पिता के संबंध में ज्ञान कराने वाला माँ का शब्द ही प्रमाण है, अयम पिता। इसी तरह से धर्म के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में अपौरुषेय निधि वेद ही प्रमाण है। उनको किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वेद स्वतः प्रमाण है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म के बिना तो रहेगा नहीं। और हम तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है और भी जितने धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सनातन धर्म से अलग कहाँ हो आप? कहाँ से आप अपने आप को अलग सिद्ध करते हैं? आपके 1000, 2000, 4000, 6000, 10,000 साल पहले क्या था? कहाँ से हम आए हैं? है ना? राम नाम सब जगह प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं धर्म के रूप में आप नाम और रूप से अगर कहीं भिन्नता दिखाई पड़ती है तो वह भिन्नता भी अभिन्न सत्ता में ही परिवर्तित है। अभिन्न सत्ता में ही वह भिन्नता स्थापित है, उससे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। एतदर्थ धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए धर्म ज्ञान होना चाहिए। धर्म ज्ञान के लिए हमारे सामने संत, पंथ और ग्रंथ हैं। ग्रंथ यानी जिसका जो धर्म ग्रंथ है, जैसे हम लोगों के वेद धर्म ग्रंथ हैं। आप देख लीजिए, बौद्ध धर्म जब से प्रारंभ हुआ तो बौद्ध धर्म के पहले कौन था? ये विचार तो करना ही होगा ना। विचार है, दर्शन है। ये दर्शन में विचार सरणी की उपयोगिता है। विचार शून्य मानव मस्तिष्क कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। जैन धर्म के पूर्व कौन सा धर्म था? धर्म शब्द का अर्थ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऋषभ देव जी के पहले 8 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है। जो जिस धर्म में है, जिसका जो पालन करते हैं, उनका सबका स्वागत। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अपने धर्म संप्रदाय, अपने अपने इष्ट देवता, अपने अपने आराध्य देवी देवता की आराधना करना चाहिए। इसमें कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है, कहीं किसी का विरोध नहीं है। हम लुधियाना गए थे एक बार, बगल में ही गुरुद्वारा था, तो लोग ले गए हमको गुरुद्वारा में, दर्शन कराए वहाँ। तो उन्होंने बताया कि ग्रंथ साहब में कई जगह राम नाम का प्रयोग आया है। सब लोग मानते, कहाँ सब, ये जो कहीं विचारों में मतभेद आया है, एक अज्ञानता कारण हो सकता है और दूसरा राजनीतिक कारण भी है, जिस पर अभी विचार की आवश्यकता है। अभी इन विषयों को छोड़ते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म क्या है? हिंदू किसे कहते हैं? इसी बात पर विचार होना चाहिए। सनातन धर्म किसे कहते हैं? इस बात पर विचार होना चाहिए।
हिंदू हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। हिंदू होना, फिर हिंदू धर्म को जानना, फिर हिंदू धर्म का पालन करना। तो धर्मशास्त्र लिखते हैं, गोसु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवै हिंदू ऋति स्मृतः। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास रखता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, मातृभू पितृभूश्चैव, माता पिता की सेवा देवता मान कर के करता है, संपत्ति के लिए नहीं। संपत्ति के लिए तो नौकर भी सेवा करता है, बेटे में और उसमें क्या भेद हुआ। देवता मान करके माता पिता की जो सेवा करता है, सबई हिंदू ऋति स्मृता, उसको हिंदू कहते। ये हिंदू का लक्षण। वेद शास्त्रोक्त धर्मेशु, जो वेदों की बात का आज्ञा का पालन करता है, शास्त्रों को मानता है, आस्थावान सुप्रतिष्ठा हुई, कुल देवी कुल देवता की जिसमें निष्ठा बनी हुई है, सबई हिंदू ऋति स्मृता, हिंदू कहते। अन्नवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः आहु तप्रपलापी च हीनः पंच विधि स्मृता। हिंदू धर्म के बहुत लक्षण किए गए हैं, और लक्षण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। प्रत्येक वस्तु का लक्षण होता है, उसे समझना चाहिए। इसी तरह से सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। इसमें कहीं अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। केवल जिन्हें बहुत से लोग कहते हैं हिंदू बाहर से आए हैं, ऐसे ऐसे लोग आधुनिक वैज्ञानिक आधुनिक विचारक ऐसा विचार रखते हैं। लेकिन प्रत्येक वस्तु में हमने आपको बताया प्रमाण चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र प्रमाण हैं। ये आर्यावर्त है, आर्यावर्त है। आर्याः आवर्तन्ते इति आर्यावर्ताः। आर्य जहाँ रहते हैं उसको आर्यावर्त कहते हैं। इसका नाम आर्यावर्त था। उसके बाद ये अजनाब वर्ष हुआ। उसके बाद ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम था भरत, और भरत जी के नाम से भारत नाम पड़ा। श्रीमद् भागवत इसमें प्रमाण है। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामते, पंचम स्कंध। ये परंपरा है। इन परंपराओं के ज्ञान से हमें गौरव है, हमें स्वाभिमान, हमारे स्वाभिमान की वृद्धि होती है। अभिमान हमारा पतन करता है, स्वाभिमान हमारा उत्थान करता है। हिंदू धर्म देहात्मवादी नहीं है, अध्यात्मवादी है। ये जन्मदिन के दिन विचार करता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। ये हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म है। इसलिए अपने धर्म को समझ करके वेदों ने जो बात कही है, वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। कर्म कांड से ये सिद्ध होता है कि आत्मा देहातिरिक्त है। हम उसकी आराधना करके प्रतीकोपासना के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा परमात्मा से सामीप्य, सारूप्य आदि 4 तरह की जो मुक्तियां हैं वो प्राप्त कर सकते। भक्ति के मार्ग से भी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। उपासना कांड से यह सिद्ध होता है कि हमें ओंकार की उपासना करनी चाहिए, हमें सोहम की उपासना करनी चाहिए, हमें आदित्य की उपासना करनी चाहिए, खम ब्रह्म आकाश और जल की उपासना करनी चाहिए। ये उपासना कांड से सिद्ध होता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म इति शांतमुपासीत तज्जलान, उपनिषद। ज्ञान कांड से ये सिद्ध होता है, जिसका प्रतिपादन भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने किया। एक बात ये समझ लीजिए, जिन लोगों को भ्रम हो, भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने अलग से कोई धर्म या संप्रदाय नहीं चलाया।
वेदोक्त धर्म को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। ज्ञान कांड के समर्थक और पंचदेवोपासना की उपासना का आदेश देने वाले भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने कहा, ज्ञान के द्वारा उपास्य उपासक एक है, अलग अलग नहीं है। बस यहीं से उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध करने का प्रयास किया। जैसे आपने सनातन धर्म नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसमें आपने उल्लेख किया है उसमें। तो इस तरह से हमारे सनातन हिंदू धर्मावलंबी जो वेदों को मानने वाले हैं उनके लिए ये व्यवस्था भगवत पादाद्य शंकर ने बनाई। और कर्मकांड का उद्धार, जब विधर्मियों ने हमारे धर्म पर बौद्धिक आक्रमण किया था, उस समय कर्मकांड का उद्धार मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट जी ने कर दिया था। उपासना कांड का उद्धार पतंजलि महर्षि पतंजलि जी ने किया, रक्षा की उन्होंने। और ज्ञान कांड का उद्धार करने के लिए भगवत पादाद्य शंकर का देवादिदेव महादेव का ही अवतार हुआ और उन्होंने ज्ञान कांड की रक्षा की। शब्दों के अर्थ होते हैं, बिना शब्द के कोई अर्थ होता नहीं है, और बिना शब्द के जो अर्थ होता है वो निरर्थक होता है। रक्षा की उन्होंने। इसलिए हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो अवतार हैं, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं, इन अवतारों के द्वारा धर्मोपदेश हमें प्राप्त होता है। इनके आचरण को हम अपने शरीर में उतारते हैं। उन्होंने वह करके दिखाया। श्री राम के अवतार ने धर्म को साक्षात करके दिखा दिया। वेद प्रणीहितो धर्मा धर्मस्तद्विपर्ययाः और रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम साक्षात धर्म के ही स्वरूप थे, उन्होंने करके दिखाया। महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन कैसे किया जा सकता है, कैकेयी माँ की आज्ञा का पालन कैसे किया जा सकता है, 14 बरस तक राज्य का त्याग कैसे किया जा सकता है, भरत को उन्होंने कैसे मनाया, भरत जी कैसे मान गए, ये सब उन्होंने अपनी लीला और अपनी चरित्र में कर करके दिखाया। इसलिए भगवान की लीला और उनके चरित्र के संबंध में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं आता है तो वो बुद्धि का दोष है। उस दोष को निकालने के लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए। मनुष्य की जो कृति होगी उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव होगा। जो वेद हैं, शास्त्र में हैं, वो मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, इसलिए वो निर्दोष हैं। कहीं दोष दिखाई पड़ता है तो वो कृति करता, यानी जिस मनुष्य ने उस ग्रंथ की रचना की है उसके भ्रम के कारण, उसके दोष के कारण, जिसको आप कहते हैं, आप लोग कहते हैं प्रूफ रीडिंग, है ना, उसके कारण उसका दोष है। वो उसकी वाणी का दोष नहीं है, वो यहाँ का दोष है। तो हमारा दोष हम उस पर नहीं डाल सकते। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि के कारण बहुत से लेखक पुराणों और वेदों पर जो अपनी लेखनी चलाते हैं, कई बार भूल हो जाती है। इसलिए उनको अप्रामाणिक आधुनिक विद्वान कहने लगते हैं। आइए हमारे मठों में और भी विद्वान हैं, और भी आचार्य हैं, जिसकी जहाँ निष्ठा है कि ये विद्वान हैं, वहाँ चले जाइए, हमारे पास आ जाइए। एक एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, एक एक जिज्ञासा का, लेकिन वो जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारी परीक्षा नहीं। देंगे, आइए, स्वागत बिल्कुल बिंदास, किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर। तो ये भंडार, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये भंडार हमारे पास इस समय है और यही हमारा विकास है। यही विकास है। जो विकास हमारे देश का है, हमसे अधिक ज़्यादा विदेशों में है। आप तो कई देशों में भ्रमण करते हैं आप लोग, इससे ज़्यादा विकास वहाँ है। लेकिन बौद्धिक योग्यता का विकास और ज्ञान का विकास
और ज्ञान का भंडार, ज्ञान की संस्कृति, वृक्ष की पूजा, पत्नी का सम्मान, पति की पूजा, नदी की पूजा, पर्वत की पूजा, ये केवल भारत देश में प्राप्त हो, हिंदुस्तान में प्राप्त हो, ये हिंदू धर्म में प्राप्त है। खूब अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। कल डॉक्टर मोदी जी से 40 मिनट बात हुई, उनके विचार जाने। अच्छे विद्वान पुरुष हैं, अनुभवी हैं और अच्छे ग्रंथ भी उन्होंने संपादित किए हैं और धर्म प्रचार के लिए भ्रमण करते रहते हैं। 74 वसंत व्यतीत उन्होंने किए। अपने परिवार और उनसे जुड़े सभी लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, ऐसा हमको आनंद साहू जी ने बताया। तो ये अच्छी बात है। मनुष्य को तरण तारण ही बनना चाहिए, तरण तारण बनना चाहिए। हमारी शक्ति का उपयोग, हमारे बल का उपयोग, हमारे ज्ञान का उपयोग, हमारे ज्ञान का उपयोग अज्ञानियों के लिए हो, हमारे बल का उपयोग निर्बलों के लिए हो, हमारे धन का उपयोग निर्धनों के लिए हो। ये भावना जब बन जाए तो सारा सुख विश्व का हमारे पास आ जाता है और उसी दिन हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते को प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारी संस्कृति का सोपा उद्देश्य है और उस उद्देश्य को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसका मानव होना, उसका जन्म होना सार्थक कहा गया है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री भूपेंद्र मोदी जी, उनके समस्त परिवार और जो भी जितने श्रोता हैं दिल्ली वासी, सबको भगवान चंद्रमौलीश्वर द्वारकाधीश का आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।